कराची सिविल अस्पताल के एमएस के नाइंसाफियों के खिलाफ ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन की जानिब से सिविल अस्पताल के ओपीडी में सिंध के सदर सलमान मेमन, कराची डिवीजन सदर और सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नियाज अहमद खासखीली की सदारत में हंगामी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची डिवीजन के ओहदेदारान जनरल सेक्रेटरी आसिफ बलोच, इंफॉर्मेशन उमैर शेख, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हसन कलहोड़ू, राना खालिद, अब्बास, रजा शरफा, दीगर ओहदेदारान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। शरीक ओहदेदारान ने ATV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी आज सिविल हॉस्पिटल यूनिट की मीटिंग थी, जो ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल की तरफ से जो MS नॉन कैडर बैठा हुआ है खालिद बुखारी और ENT स्पेशलिस्ट है, ये हमेशा जो का पैरामेडिकल को तंग कर रहा है हमारे बंदों को, और पेशेंट को या पर हमारे पैरामेडिकल के स्टाफ को भी मेडिसिन नहीं मिल रही। जो हमारे सिविल हॉस्पिटल में एक्सरे होते हैं, मरीज़ दूर दूर से पूरी सिंध की जो का बड़ी टीचिंग हॉस्पिटल है, टोटल जो का 100 फिल्में दे रहे और 600-700 पेशेंट हैं, उनके जो पेशेंट की जो है एक्सरे नहीं हो रहे। उसके बाद इसने डायल्यूशन लैब का इफ्तिताह कराया, और डायल्यूशन लैब अभी तक फाल नहीं है। जो मिनिस्टर साहब को उसने धोखे में रखा और हेल्थ सेक्रेटरी को, डायल्यूशन लैब आप किसी भी टाइम जाओ आपकी वो फाल नहीं है। आर्थो वार्ड की इसने इफ्तिताह कराई, आर्थो वार्ड में वही बेड पुराने पड़े हुए हैं, आर्थो वार्ड में अभी तक टाइल भी नहीं लगी हुई। इसने जो कहा उसी में धोखे में रखा मिनिस्टर साहब को। और अपने मुर्दा खाना की इफ्तिताह कराई, उधर कोई AC नहीं लगी हुई, स्ट्रेचर भी नहीं है। और इसने जो कहा अपनी उधर भी करप्शन का जो कहा अपने को पर्दा फाश करा दिया, दिखाया। मिनिस्टर साहब को उसने धोखे में रखा, तो जो कहा मैंने ये ओपनिंग कराई है, अपना क्रेडिट लेना चाह रहा है ट्रांसफ़र होने से पहले। ये करप्शन इतने उरूज पे की हुई है। संजय कुमार का जो फार्मा बैठा हुआ है 17 ग्रेड का है, 19 ग्रेड की चार्ज दी हुई है और 18 ग्रेड की। और जो एडमिन बैठे हुए हैं AMS 19 के बहुत सारे बैठे हुए हैं हमारे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, लेडी डॉक्टर बैठी हुई है। ये 17 ग्रेड के डॉक्टरों को जो का AMS बना हुआ है अपनी करप्शन के लिए, और हमारे पैरामेडिकल को तंग किया जा रहा है। और हमारे जो परचम लगे हुए थे पार्टी परचम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पेनाफ्लेक्स इसने उतरवा के गुस्से में जो हमने पहले दिन इसको मुताल रखा, तो ये जो का आप गलत कर रहे हो पैरामेडिकल के साथ, तो इसने परचम और पेनाफ्लेक्स उतरवा के, हमारे पास फोटेज भी है, वीडियो भी है, इसने फेंकवा दिए। वो उसके बाद उसकी हमारे पास वीडियो भी है और फोटेज भी उसके हैं। इसने कल वो उठवाए उधर से जब हमने आवाज़ उठाया। इंशाल्लाह ताला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पीर के दिन, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एहतिजाज करेंगे कराची डिवीज़न की तरफ से, और जितने भी दोस्त यूनिट हैं, और एडमिन ब्लॉक के सामने MS ऑफिस के सामने 12 बजे जो का पीर के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए। उसके बाद रायमल देंगे कराची डिवीज़न में पूरी में एहतिजाज, और सिंध लेवल पे एहतिजाज करेंगे और अपने हकूक़ लेंगे। इस MS का पर्दाफाश करेंगे। ये खुद भी पहले करप्ट रहा है, और इसने 2014 से जब 18 ग्रेड में था, इसने कोरंगी में DHO रहा, मलिर में रहा, उस टाइम भी इसने जो कहा अपनी करप्शन के पेपर हमारे पास पड़े हुए। 2019 में इसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ, सरेआम टीम ने ARY ने छापा लगाया, वो हमारे पास वीडियो है। और इसने सर्विस हॉस्पिटल में जो कहा इसने जो करप्शन की, मशीनरी मंगाई, वो मशीनरी आई नहीं, इसने पैसे बिलिंग करा लिए। इधर भी सिविल हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन नहीं मिल रही। कंट्रास्ट जो है MRI CT स्कैन की बिल्कुल लोकल थर्ड क्लास आ रही है, जो काम ही नहीं कर रही। उसके लिए हमने आवाज़ उठाया था, उसलिए जो है ये दबाना चाह रहा है। हम दबने वाले नहीं हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाल है, और हमेशा जो का हमने तहफ़्फ़ुज़ किया है अपने कारकुनों का, वर्कर के लिए आवाज़ उठाया है। हमारे को ज़ाती से लड़ाई नहीं है, हमारे दोस्तों के मसला हल करे, और जब तक हमारी क़यादत से, हमारी पार्टी से माफ़ी नहीं मांगेगा जो हमारे परचम ने फेंकवाएँ और पैराफ्लेक्स, जब तक एहतियाज इसके खिलाफ जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ सिविल हॉस्पिटल यूनिट की जानिब से ये एक हंगामी इजलास बुलाया गया था। हुआ कुछ यूँ था कि पिछले कुछ दिनों से सिविल हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने अपनी मनमानियाँ करते हुए हमारे वर्कर्स को और हमारे यूनिट के अहदेदारों को अपने ऑफिसों में बुला के उनको हरासमेंट कर रहे थे, उनको थ्रेट कर रहे थे कि आप जो है ना यहाँ से जो है ना सामान चोरी करते हैं, या जो है ना किसी सेक्शन के इंचार्ज का सामान लेके जाते हैं, आप किसी का नाम बताएं। तो उस पर हमने जाके उनको जो है ना बात पुरस की, लेकिन वो बजाय के अपने किए पे नादिम हो, शर्मिंदा हो, उल्टा उन्होंने जो है ना एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, इल्ज़ाम तराशी पे उतर आए, जो कि बहैसियत MS उसको ज़ेब नहीं देता, लेकिन वो जो है ना अपने ओछे हथकंडों पे उतर आया। क्योंकि सबका अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठाया कि आप देख लें, तो 2012-13 में जब MQM का ये हमारे सिविल हॉस्पिटल यूनिट की तरफ से यहाँ पे हंगामी इजलास हुआ था, उसमें हमारे यहाँ 2 तरीके से जो हमारी वायलेशन जो हो रही है,
एक तो हमारे जो एमएस यहाँ सिविल हॉस्पिटल में जो मौजूदा जो एमएस है उसने हमारे पैरामेडिकल के दोस्तों को और यहाँ पे जो पूरे सिंध के जो गरीब मरीज़ आते हैं उनके हुकूक पे डाका डाला हुआ है, क्योंकि ये हमारी सिविल हॉस्पिटल पूरे सिंध का मोर्चा है। सिंध के तमाम मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से, डिस्ट्रिक्ट से हमारे यहाँ गरीब लोग आते हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए। यहाँ पे जितने भी वसाइल हैं, जो भी इस हॉस्पिटल के जो फंड हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से बाकायदे एमएस की पूरी टीम जो अपने साथ लेकर आया उनके से मिलकर वो पूरी फंड हड़प कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पैरामेडिकल के दो ही जो हमारे अहम मकसद होते हैं। एक तो हम पैरामेडिकल के हुकूक की जंग लड़ते हैं, दूसरी हमारे जो क्लाइंट है हमारा पेशेंट, तो हम पेशेंट की जो हुकूक की जंग लड़ते हैं। तो यही हमारा कसूर होता है, जब हम हमारे पेशेंट गरीब मरीजों के पैसों पे डाका डाल रहे थे तो ज़ाहिर है हमारे पैरामेडिकल के जो हमारी तंजीम थी उनके जो ज़िम्मेदार थे उन लोगों ने आवाज़ उठाई, जिसमें हमारे जो कराची डिवीज़न के सदर हैं मोहतरम जनाब नियाज़ अहमद खासखली साहब, उसने बहुत आवाज़ उठाई। तो उसके ऊपर एक बाकायदे गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी गई, इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। उसके मैं सख्त लफ्ज़ में मुतबल करता हूँ और मैं दोबारा हमारे जो मौजूदा एमएस हैं सिविल हॉस्पिटल को उनको यही कहता हूँ कि आप अपना किबला दुरुस्त करें। यहाँ पे जितने भी यहाँ सिविल हॉस्पिटल में गरीब मरीजों के जो पैरामेडिकल के साथ जो नाइंसाफ़ी आपने शुरू की है उनको फौरी तौर पर बंद करें। और साथ साथ मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर साहब हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, डीजी हेल्थ हैं, उनको यही अपील करूंगा कि मेहरबानी करके फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर इस पर नोटिस लेकर इन करप्ट एमएस के ऊपर बाकायदे इंक्वायरी बिठाई जाए। ये पहले भी बहुत सारी करप्शन में ये मलूस रहा है, इसके ऊपर पहले से ही बहुत सारी करप्शन की इंक्वायरियाँ चल रही।